सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लव इज़ लाइफ। आप सुन रहे हैं दास्तान इश्क के फर्स्ट पार्ट में आपने सुना कि जो जैस रहती है बहुत गुस्से में आ जाती है कि जो श्वेता और तानिया रहती हैं उन्होंने किसी और लड़की को यहाँ पे बुलाया है। मेरे कहने के बावजूद भी वो लोग मेरी बात बिल्कुल नहीं सुन रहे हैं। ऐसे बोल के वो गुस्से से और ज़ोर ज़ोर से जो है डोर को नॉक करती है, मतलब बेल बजाती है। बेल की आवाज़ सुन के जो ये रहती है टियारा और श्वेता वो समझ जाते हैं कि जैस आ गई है। तो तान्या बोलते जाकर खोलो श्वेता डोर। तो श्वेता बोलते यार तुम्हें पता है ना, अगर उसे पता चला कि यहाँ पे कोई और है तो वो पंगा कर देगी, खड़ूस है तुम्हें पता है ना। तो बोलती यार खड़ूस ना बोलो, अच्छी है, बस उसे पसंद नहीं है कि इस होटल में, मतलब इस उसके इस रूम में कोई और भी है। तो बोलती है पर, तो बोलते यार जाके डोर ओपन करो। फिर वो यहाँ अंदर आई ना तो उसके बाद बिन बरसात बिजली कड़केगा वो हम दोनों ऊपर। तो जो श्वेता रहती है वो बोलती है यू आर राइट, ऐसे बोल के वो डोर ओपन कर दिया। ओपन करते ही जो जैस रहती है वो गुस्से से अंदर आते हुए श्वेता को सुनाने लगती है और बोलती है श्वेता मैंने तुम्हें मना किया था कि ना कि इस फ्लैट पे और कोई नहीं आएगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, मैंने इतना मना करने के बावजूद भी तुमने मेरी बात बिल्कुल नहीं मानी। ऐसे वो नॉन स्टॉप बोलती रहती है श्वेता के ऊपर। तो ये तानिया बोलती है एक्चुअली वो मेरी फ्रेंड है। तो बोलती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, मैंने तुम्हें मना किया था यहाँ पे आने के लिए, लेकिन तुमने जो बताया उसके हिसाब से मैंने तुम्हें यहाँ रहने दिया, तुम दोनों को यहाँ पे रहने के लिए मैंने एग्री कर दिया। अब इसके बावजूद भी तीसरी आ गई, वाह। तो बोलती है यार पहले सुनो तो। ऐसे वो जो है लगातार बोल रही होती है और देखती देखती उसकी पे बैठी उस लड़की के ऊपर पड़ती है और वो चुप हो जाती है और उसे नॉन स्टॉप दिखती जाती है। तो जो ये रहती है तानिया रहती है वो बोलती है हाँ ये वही है, एक्चुअली ये बस मुझसे मिलने आई थी, डोंट वरी ये यहाँ पे रहने नहीं आई हैं। ऐसे बोल के जो तानिया है वो जैस से बोलती है। जय जो है तानिया की तरफ देखती है और वो चुपचाप अपने रूम की तरफ जा रही होती है। तभी श्वेता बोलती है जैस कहाँ जा रही हो, रुको ना, बैठो ना यहाँ पे हमारे साथ बात करो। तो जैस बोलती है नहीं मुझे बात नहीं करनी है। तो तानिया बोलती है प्लीज़ ना यार, ऐसे बोल के उसका हाथ पकड़ के वो वहीं पिलाकर बैठा देती है। श्वेता के पास जो है बैठा देती है। वहाँ पर बैठकर जो जैस रहती है वो चुपचाप रहती है, बस ये तीनों ही बात कर रहे होते हैं। जैस के मुंह से एक शब्द भी निकल नहीं रहा होता है। तो श्वेता बोलती क्या हुआ जैस, तुम जेनिफर से कुछ सवाल नहीं पूछोगी। तो जो जेनिफर रहती है वो जैस की तरफ देखने लगती है। जो जैस रहती है वो नज़रें चुरा रही होती है, दूसरी ओर देख रही होती है, लेकिन वो जेनिफर की तरफ बिल्कुल नहीं देख रही होती है। तो जो जेनिफर रहती है वो जैस को देखती है, तो जो जैस रहती है वो जेनिफर की तरफ अपनी निगाह ही नहीं कर रही होती है। तो जो श्वेता रहती है और तानिया रहती हैं वो हंसते हुए बोलती हैं, लगता है इसकी बोलती बंद हो गई है, ऐसे बोल रहे होते हैं और हंस रहे होते हैं। तभी जो ये रहती है श्वेता, वो जो है तानिया से पूछती है और जेनिफर से तुम दोनों की दोस्ती कहाँ हुई है, कैसे हुई। तो श्वेता जो है जेनिफर की ओर देखते हुए ये सवाल पूछती है और तानिया की तरफ भी देखते हुए पूछती है। तो ये चीज़ तो खुद जैस भी जानना चाहती थी, इसलिए वो भी गौर से उन दोनों की तरफ देख रही होती है। जेनिफर की नज़र भी जैस के ऊपर पड़ती है, वो समझ जाती है कि जैस जानना चाहती है कि उसकी और तानिया की फ्रेंडशिप कहाँ हुई और कैसे हुई। तो जो ये रहती है श्वेता, वो उसकी इस सवाल से तानिया बोलती है एक्चुअली हम दोनों पेरिस में मिले थे कॉलेज में, और हम दोनों की फ्रेंडशिप वहीं कॉलेज में हो गई, तो बस अभी भी फ्रेंड ही हैं, ऐसे बोल के जो तानिया जेनिफर की तरफ देखते हुए हंसते हुए बोलती है। जैस और समिता जो है हैरान होकर देख रहे होते हैं उसकी तरफ, लेकिन ज़्यादा हैरान कौन रहता है, जैस। जैस जो है ज़्यादा ही हैरान हुई रहती है कि मेरे वहाँ से आने के बाद ये दोनों फ्रेंड बन गए, क्या बात है, ऐसे बोल के वो सोच रही होती है। और वो जेनिफर की तरफ देख रही होती है बहुत प्यार से। जो ये रहते हैं तानिया और समिता, वो जेनिफर सॉरी जैस को देखते हैं, बोलते हैं क्या तुम्हें यकीन नहीं हो रहा है कि जेनिफर हमारे घर में है, ऐसे बोल के दोनों बोल रहे होते हैं ये। तो जो जैस रहती है बोलती है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है तो हमारी जैस, सॉरी माय डियर जैस, तुम ऐसे जेनिफर को देख क्यों रही हो।
तो जैस हड़बड़ाते हुए बोलती है, ऐसी कोई बात नहीं है, वैसे भी पहली बार सेलिब्रिटी हमारी घर में आई है तो थोड़ा देखना बनता है ना। ऐसे बोल के हंसने लगती है और वहाँ से वो निकलती हुई बोलती है, ठीक है मैं जा रही हूँ, रेडी मुझे थोड़ा सा ये होना है, फ्रेश होना है। ऐसे बोल के वो वहाँ से उठ के चली जाती है और अपने रूम में जाकर जो है अपने कपड़े निकालती है और सीधा वाशरूम में घुस जाती है। वाशरूम में घुस के जो है शावर को ऑन करके वो उसके नीचे खड़े होकर जो है खुद कुछ सोचने लगती है कि यार ये यहाँ पे क्या कर रही हैं। और वो तानिया की फ्रेंड, ओ माय गॉड, ऐसे बोल के वो चुप हो जाती है। और जो तानिया रहती है इधर, उस जेनिफर को बोल रही होती है कि यार तुम 2-3 दिन यहाँ रुक क्यों नहीं जाती। तो तानिया की ये बात सुन के जेनिफर बोलती, यार तुम्हें पता है ना मेरा काम, वैसे भी मैं यहाँ रुकना जितना भी चाहूँ लेकिन रुक नहीं सकती हूँ, यू नो ना। तो बोलते यस आई नो मुझे पता है, एक बार हम और मिले थे तो क्या हुआ था मेरे साथ। तो जेनिफर हंसने लगती है। तो उसके बाद जो ये रहती है समिता, वो बोलती है क्या हुआ था मुझे भी तो बताओ ताकि मैं भी हंसूँ। तो समिता ये बात सुन के तानिया बोलते, एक्चुअली यार हम जब नेक्स्ट टाइम मिले थे ना तो हम दोनों जो है एक रेस्टोरेंट में मिले थे। तो बोलते ओके, तो रेस्टोरेंट में मिले थे और पता नहीं ये बात कैसे लीक हो गई। मैडम को देखने के लिए बहुत सारी भीड़ आ गए थे और साथ ही मीडिया वाले। तो इसे बचाने के चक्कर में हम जेंट्स वॉशरूम में घुस गए थे और मैं इसके चक्कर में क्या क्या पापड़ बेली थी, ऐसे बोल रही होती है। तो जो दे रहती है जेनिफर और समिता बहुत हंसने लगते हैं और जेनिफर बोलती हैं, मिलने के लिए कौन जीत कर रहा था, तुम ही तो कर रही थी ना, अब तुम्हें ही झेलना था। तो बोलते अच्छा बाबा सॉरी, अब तो तुमसे मिलने से भी डर लगता है कि तुम्हारे फैन जो है मेरे पीछे ना पड़ जाए। तो जेनिफर हंसते बोलती है अच्छा ठीक है मैं चली जाती हूँ। तो ऐसे बोल के उठ रही होती है। तो ये बोलती है हमारी तानिया, वो बोलती है ओ नौटंकी क्वीन, ड्रामा करती हो टीवियों में, यहाँ पे नहीं, ज़्यादा ड्रामा मत करो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, ऐसे बोलती है। तो जेनिफर बोलती हो कितनी बुरी हो यार। तो बोलती हाँ जो समझना है समझो, अब तुम ऐसे करोगी तो मुझे भी अपना खड़ूसापन दिखाना पड़ेगा। तो जेनिफर हंसते बोलते अच्छा हाँ अपना खड़ूसापन, वैसे तुम्हारा वो एटीट्यूड भरा हुआ जो ये था वो कहाँ गया। तो बोलते क्या मतलब। तो बोलते हाँ आई नो, देख रही हूँ कि तुम बहुत ज़्यादा चेंज हुई पड़ी हो। तो तालियां हंसती है बोलती है तुम्हें तो पता है ना कि मैं क्यों इतना ज़्यादा चेंज हो रही हूँ। तो जेनिफर इस बात को सुन के थोड़ा सा उसका फेस जो है उतर जाता है, लेकिन वो अपने फेस से जो है उस एक्सप्रेशन को चेंज करके स्माइल वाला जो है ये कर लेती है, चेंज कर लेती है मतलब अपना फेस को और स्माइल ला लेती है अपने चेहरे पे। तो वो बोलते हैं आई नो मुझे पता है, ऐसे बोल के जो वो है जेनिफर वो बोलते अच्छा ठीक है मैं फ़्रेश होने जा रही हूँ, वैसे भी आई हूँ और तुम दोनों से बात ही कर रही हूँ, फ्रेश होने के लिए तो पूछा ही नहीं है। तो तानिया बोलती है ओ सॉरी जाओ वाशरूम में। तो जो जेनिफर रहती है उसने तो जैस को मतलब उसके रूम में जाते हुए देखा था, तो वो समझ जाती है कि जैस का रूम जो है सो रहा है और इस रूम में जो है जैस रहती। तो जेनिफर भी इन दोनों से छुपते छिपाते जो है जैस के रूम में घुस जाती है और जैस जो है फ्रेश होकर उसी टाइम निकल रही होती है, वो भी अपने बॉडी पे जो है टावेल को जो है लपेटे हुए। तो जस्ट वो अपने ट्रैवल को जो है ठीक करते हुए निकल रही होती है, मतलब पहनते हुए, मतलब अच्छे से ये करते हुए निकल रही होती है, मतलब ठीक से उसने ट्रैवल को जो है लपेटा नहीं रहता है, सॉरी बहुत मतलब हो गया सॉरी। तो उसने ठीक से जो है ट्रैवल को लपेटा नहीं रहता है, तो वो ये कर रही होती है, लपेट रही होती है अपने बॉडी को। तो जैसे ही लपेटते हुए वाशरूम से बाहर आ रही होती है तो जेनिफर की नज़र जो है जैस के ऊपर पड़ती है।
और वो देखकर भाई उसे देखती रह जाती है, उसकी आंखें तो बड़ी हो जाती हैं और उसे बहुत प्यार से देख रही होती हैं। जैस जो है बहुत ज़्यादा सेक्सी लग रही होती है, क्योंकि जेनिफर ने जैस को ऐसे बिल्कुल नहीं देखा था। बचपन में देखा था, लेकिन बचपन और अब में बहुत फ़र्क है। तो बड़े होने के बाद, मतलब इन दोनों की रिलेशन स्टार्ट होने के बाद, अभी तक उसने इस हालत में जैस को बिल्कुल नहीं देखा था। देन जो जैस रहती है, वो उसका तो ध्यान उस पर नहीं रहता, वो अपने टॉवेल को घुमाने में ही लग जाती है, मतलब अपने टॉवेल को अच्छे से ये कर रही होती है। तो जाते जाते जो है आईने के मिरर के पास जा रही होती है हमारी जैस जो है। तो जेनिफर उसे बस देख रही होती है, बहुत ज़्यादा देख रही होती है प्यार से। तो वहाँ पे जाकर जो जैस रहती है वो आईने के सामने खड़ी हो जाती है। तो जैसे ही आईने में उसकी नज़र पड़ती है तो देखती है कि पीछे कौन है, जेनिफर है। तो भाई उसकी तो हालत ख़राब होने लगती है और पीछे देखती है, बोलती जेनिफर तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो जेनिफर जो है उसकी तो बोलती बंद हो चुकी रहती है, उसने जो देखा रहता है भाई उसकी वजह से उसकी बोलती बंद हुई रहती है। तो वो जो ही रहती है जैस रहती है, ओह माय गॉड, मन ही मन सोचने लगती है, ओह माय गॉड कैसे मुझे सब कुछ देख लिया। ऐसे बोल के वो थोड़ा हड़बड़ाने लगती है, उसकी जो बॉडी रहता है वो थोड़ा सीक करने लगता है, वो थोड़ा जो है उसकी मतलब बॉडी जो है कपकपाने लगती है जब जेनिफर को उसे ऐसे घूर के देखते हुए वो पाती है। तो वो बस उसकी जो है बोलती ही बंद हो जाती है। तो वो उसकी ओर देखकर जो है कांपते हुए एक लंबी सांस लेती है, जेनिफर आप यहाँ। तो जेनिफर जो है पीछे मुड़ती है और दरवाजे को लॉक कर देती है, कुंडी लगा लेती है और जेनिफर की जैस की तरफ आहिस्ते आहिस्ते अपने छोटे छोटे कदमों से उसकी तरफ जा रही होती है, बहुत ही स्लो मोशन में। जैसे आपने सुना है ना एक गाना सलमान खान का, स्लो मोशन में वाला, वैसे ही बहुत ज़्यादा स्लो मोशन में उसकी तरफ देखते हुए चल रही होती है। और जो जैस रहती है वो तो अपनी जगह पे जम चुकी रहती है, क्योंकि उसे घबराहट हो रही होती है कि यार इसने मुझे क्या उस हालत में तो नहीं देख लिया, ऐसे बोल के वो घबरा रही होती है। और जेनिफर जो है उसके पास पहुंचती है और उसके सामने जाकर एकदम खड़े हो जाती है। दोनों की आंखें जो हैं, जो हमारी जेनिफर रहती है वो उसे देख ही जा रही होती है, और जो हमारी जैस रहती है उसकी नज़रें जो है नीचे रहती हैं। उसे शर्म आ रहा होता है, मतलब वो शर्मा रही होती है कि उसे क्या क्या इसने मुझे देख लिया, ये बात उसकी ज़बान में रहता है। तो जो जैस रहती है वो बोलती है, जेनिफर क्या हुआ, तुम मुझे ऐसे देख क्यों रही हो, ऐसे बोल रही होती है। तो जो जेनिफर रहती है वो बोलती है, आपको एक बात बताऊं। तो जो जैस रहती है वो बोलती है, हाँ बोलो। तो बोलती है कुछ नहीं, मुझे बस आपको देखने दो, ऐसे बोल के जो जेनिफर रहती है वो कंटिन्यू जो जैस को देख ही जा रही होती है। और जेनिफर की ये नज़र को देखकर जैस की तो भाई बॉडी जो है पसीने से लथपथ हुआ जा रहा होता है, मतलब उसे पसीने आ रहे होते हैं। वो भी अभी शावर लेकर आई हुई बंदी को जो है गर्मी लग रहा होता है, उसके फेस से पूरा पसीना जो है ये हो रहा होता है, गिर रहा होता है। तो जब वो बोलते हैं, जेनिफर तुम बाहर जाओ, उनसे बात करो ना, मैं रेडी होकर अभी आती हूँ। ऐसे वो बोलने ही लगती है कि जेनिफर जो है उसके लिप्स पे अपना हाथ रख लेती है, मतलब एक उंगली रख लेती है और बोलती है, शादी के बाद मैंने पहली बार आपको ऐसे देखा है। शादी के दूसरे दिन ही आप मुझे छोड़कर इंडिया आ गए थे, मतलब हम दोनों साथ में आए थे, लेकिन मैंने कभी आपको ऐसे नहीं देखा है। पता है आप कितने ज़्यादा हॉट हो और बहुत ज़्यादा प्यारे भी। वैसे
मेरी जो फ्रेंड है ना तान्या, उससे आज मुझे जेलस हो रही है। तो जैस जैस जो है वो कुछ बोलने लगती है। तो जेनिफर बोलती, चुप, मैंने बोला ना चुप रहो, मेरी बात सुनो। तो वो अपना जो है मुंह फिर से बंद कर लेती है और दोनों लिप्स को आपस में मिला लेती है। और वो जो जैस रहती है वो चुप हो जाती है और जेनिफर कंटिन्यू बोलती जा रही होती है। वो बोलती है, पता है, उसने कहा कि आप बहुत नकचड़ी हो, खड़ूस हो। तो मुझे भी थोड़ा बुरा लगा कि ये दोनों किसके बारे में बात कर रहे हैं। और साथ ही जो श्वेता है वो भी वैसी बोल रही थी। तो मुझे भी थोड़ा अजीब लगा। लेकिन जब मैंने आपको देखा तो मुझे बहुत जेलस हुआ। आप दो लड़कियों के साथ रहे हो, वो भी अपने पार्टनर को छोड़कर दूसरी लड़कियों के साथ रह रहे हो। मुझे तो बहुत जेलस हो रहा है। मन कर रहा है उन दोनों को घर से बाहर निकालूं और बोलूं कि ये मेरे पार्टनर का घर है, तुम लोग चलो बाहर निकलो, रास्ता नापो। ऐसे बोलने का मन कर रहा है, लेकिन बोल नहीं सकती ना। ऐसे बोल के जो जेनिफर रहती है जैस के करीब आ रही होती है। पहली बार जो जेनिफर रहती है वो जैस के करीब आ रही होती है, बिना शर्माए, बिना अपनी शर्म की चादर को हटाकर जैस के करीब आ रही होती है। और उसकी लिप्स से अपनी उंगली हटाकर उसके लिप्स के करीब अपने लिप्स को ला रही होती है। और जैस पीछे होती जा रही होती है तो जो जेनिफर रहती है उसकी कमर में हाथ डाल देती है और अपनी तरफ कर लेती है, खींच लेती है। और उसके लिप्स में बहुत ज़्यादा किस करने लगती है, उसके लिप्स पे बहुत ज़्यादा किस कर रही होती है। किस करते करते वो अपने हाथों को उसके बॉडी में जो है फिरा रही होती है, मतलब घुमा रही होती है और उसे टच कर रही होती है। देन उनका जो ये रहता है लिप किस, वो बहुत डीपली हो रहा होता है। जो जैस रहती है वो तो अभी भी सदमे में रहती है कि भाई ये हो क्या रहा है। और जो जेनिफर रहती है उससे कंटिन्यू किस करती जा रही होती है। कुछ समय के बाद जो जैस रहती है वो भी जेनिफर को किस करने लगती है और दोनों जो है एक दूसरे में ही खो जाते हैं। और जो जैस रहती है वो जेनिफर को भी टाइटली हग करके उसे किस कर रही होती है। वो भी उसके बॉडी पे अपना हाथ जो है फिरा रही होती है, घुमा रही होती है। तो जो जेनिफर रहती है वो धीरे धीरे जैस को उसके पेट की तरफ ले जा रही होती है। उसके पेट की तरफ ले जाकर जो जेनिफर रहती है वो जैस को पुश करके जो है उसके बेड पे गिरा देती है और वो उसके ऊपर आ जाती है। उसके ऊपर आकर उसे वैसे किस करने लगती है, वैसे ही उसे प्यार करने लगती है। धीरे धीरे जो जैस रहती है वो उसे किस करते करते उसके नेक की तरफ बढ़ जाती है। नेक में बहुत ज़्यादा उसे किस कर रही होती है, बाइट कर रही होती है और धीरे धीरे उसके नीचे आ रही होती है, शोल्डर में चली जाती है। शोल्डर पे बहुत ज़्यादा किस कर रही होती है और जो जैस रहती है वो बेड को कस कर पकड़ी रहती है, बेड सीट को बहुत ज़्यादा टाइटली पकड़ी रहती है। और जेनिफर उसे बहुत ज़्यादा किस कर रही होती है। किस करते करते वो उसके टैवल को जो है नीचे सरका रही होती है। तो जो जेनिफर की इस हरकत को जब महसूस करती है तो उसकी आंखें जो है बड़ी हो जाती हैं और खुद ब खुद उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगती है, बड़ी होकर बंद होने लगती है। क्योंकि जो जेनिफर रहती है उसके टावल को नीचे सरकाते सरकाते उसे बहुत ज़्यादा किस कर रही होती है। किस करते करते उसके बॉडी को टच कर रही होती है और देन उसके जो ये रहता है टावल उसे जो है निकाल रही होती है। तो जो जैस रहती है वो पलटने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन जो जेनिफर रहती है उसे पलटने नहीं दे रही होती है। तो जो हमारी जेनिफर रहती है वो ऊपर आ रही होती है, तभी जो जैस रहती है वो मौका पाते ही उसकी तरफ बैक कर लेती है, उसकी तरफ पीछे कर लेती है। तो जेनिफर स्माइल करने लगती है और देन उसके बैक पे किस करने लगती है, उसे बहुत ज़्यादा किस कर रही होती है। देखती ही देखती उसने
उसके पूरे टावल को जो है रिमूव कर दिया रहता है और उसे बहुत ज़्यादा किस कर रही होती है। देन जो ये रहती है जैस, अब उसे भी कंट्रोल नहीं हो रहा होता है तो वो जेनिफर को अपने नीचे कर लेती है। वैसे ही उसे किस करने लगती है, वैसे उसे प्यार करने लगती है। अब जेनिफर की हालत ख़राब हो रही होती है। जेनिफर ने एक स्लिम सा जो है ये पहना रहता है, सिंपल सा ड्रेस पहना रहता है। उसने एक शर्ट पहना रहता है और नीचे में एक जीन्स। तो जो जैस रहती है उसे किस करते करते उसके नेक की तरफ बढ़ जाती है और उसके नेक पे जो है हल्की हल्की बाइट करी होती है और बाइट करते करते उसके शर्ट के बटन जो है धीरे धीरे ओपन करते करते किस कर रही होती है। देखते ही देखते जो जैस रहती है जेनिफर की पूरे शर्ट के बटन जो है ओपन कर देती है। और एक दूसरी तरफ जो हमारी तानिया और श्वेता रहती हैं वो सोच में पड़ जाती है, यार ये जेनिफर वॉशरूम गई है, कहाँ गई है, अभी आई नहीं है। तो जो तानिया रहती है बोलती यार शायद हो सकता है कोई प्रॉब्लम हुआ हो, मतलब वॉशरूम गई है तो थोड़ा लेट ही होगा ना, फ्रेश हो रही होगी। तो श्वेता भी बोलते हैं ओके। तो तानिया बोलते हैं चलो कुछ बना लेते हैं उसके आने तक। वैसे भी खड़ूस भी आ गई है तो उसे भी शायद भूख लगा ही होगा। जो श्वेता रहती है ये बोलती है, तो तानिया बोलती है मुझे तो कुछ बनाना ही नहीं आता। तो बोलती चलो मेरी हेल्प कर लो। तो जो तानिया रहती है बोलती ठीक है चलो। ऐसे बोल के दोनों जो है किचन में चले जाते हैं। और इधर जो जैस और जेनिफर रहती हैं ये भाई ये तो फुल टू रोमांस कर रही होती हैं। धीरे धीरे जो जैस रहती है वो जेनिफर के पूरे कपड़े को जो है रिमूव कर देती है और जो है फ्लोर पे फेंक देती है और उसे बेइंतहा मोहब्बत करने लगती है। जो जेनिफर रहती है वो अब उसे भी जो है कंट्रोल नहीं हो रहा होता है, वो फील कर रही होती है इनके बीच जो ये हो रहा होता है, प्यार बरस रहा होता है इनके ऊपर। ये पहली बार होता है, पहली बार हुआ था कि ये दोनों एक दूसरे के इतने करीब होते हैं और ये दोनों एक दूसरे में पहली बार एक दूसरे को फील कर रहे होते हैं, एक दूसरे को महसूस कर रहे होते हैं। इनके बीच का जो ये प्यार रहता है वो काफ़ी आधे घंटे तक चलता है, लेकिन इन दोनों की माइंड से निकल जाता है कि ये अपने घर पे नहीं बाहर हैं और इनकी जो ये रिलेशन है इसके बारे में किसी और को पता नहीं है। जो तानिया रहती है वो जो है किचन से बाहर आती है और जेनिफर को आवाज़ देने लगती है, जेनिफर बाहर आओ, कितना वॉशरूम में घुसोगी, आधा घंटा हो गया है, क्या कोई प्रॉब्लम है। तो ये आवाज़ जो है जैस के कानों में पड़ जाती है। तो जैस जो है जेनिफर को बोलती है जेनिफर। तो जेनिफर बोलती है कोई हमें आवाज़ दे रहा है। तो जेनिफर बोलती है छोड़ उन्होंने, ऐसे बोल के वो जो है अपनी आंखें बंद ही की रहती है। तो फिर जैसे बोलती है प्लीज़ आंखें तो खोलो। तो वो जेनिफर बोलती है नहीं, मुझे ये पल जो है आपके साथ गुजारना है, ये वक्त आपके साथ मुझे रहना है। तो जेनिफर की ये बात सुन के जैस जो है उसे और टाइटली हग कर लेती है और बोलती है अच्छा। तो बोलती है हाँ। तो जो जैस रहती है वो बोलती है बाबा आंखें तो खोलो। तो जो जेनिफर रहती है वो अपनी आंखें खोलती है, बोलती है अभी हम दोनों के रिलेशन के बारे में किसी को पता नहीं है, ना ही श्वेता को और ना ही तानिया को। तो क्या आप चाहते हो कि हमें उन्हें बताना चाहिए। तो जो ये रहती है जेनिफर वो चुप हो जाती है। तो जैस बोलती है चलिए रेडी हो जाइए बाहर चलते हैं, ऐसे बोलती हैं। सो हे एवरीवन, इसके आगे की एपिसोड सुनने के लिए प्लीज़ यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। एंड आई एम सो सॉरी। और बीच में मेरे जो टंग है ना वो फिसल रहा था ठंड की वजह से, इसको भी प्लीज़ इग्नोर कर दीजिए क्योंकि मुझे बहुत ठंड लग रही है। वैसे भी मैं ब्लैंकेट में जो है घुस की स्टोरी जो है ये कर रही हूँ, मतलब रिकॉर्ड कर रही हूँ। सो
प्लीज़ इसको इग्नोर करिए, जो मेरी टंग है जो बार बार फिसल रहा है उसको, और ये स्टोरी इन्जॉय करिए, अपना ख्याल रखिए, ठंड के मौसम को इन्जॉय करिए। ओके देन, थैंक यू सो मच एंड बाय एंड गुड नाइट। और वंस अगेन सॉरी, स्टोरी अपलोड मैं नहीं कर पाई कुछ दिनों से। एंड हो सके तो प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करिए। मेरे इंस्टाग्राम आईडी का नाम है लव इज़ लाइफ, एंड प्लीज़ प्लीज़ इस फॉलो कर दीजिएगा यार। ओके देन, थैंक यू सो मच एंड बाय।